नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा ऑटो इंडस्ट्रीज के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा महिंद्रा के कंपनीज के ऊपर आज बात नहीं करूंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने आज के दिन एक नया बड़ा अपडेट दिया है, जिस अपडेट के कारण इस महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जितने सारे कंपनीज है, ज्यादातर देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जो जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, उसमें ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। किस तरीके से फायदा होगा, तो किसके ऊपर होगा, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप है, उसके एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज कंपनी कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है वो ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है और पैसेंजर व्हीकल बनाने वाला इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखिए आज के दिन मार्केट तो नेगेटिव में ओपन हुआ था। देखिए नेगेटिव ओपन होने के बाद सडन इस कंपनी के ऊपर जंप देखने को मिला। जब न्यूज आया था उस न्यूज के बेसिस से इस कंपनी के ऊपर जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी देखना है ये न्यूज कितना पॉजिटिव है और ये न्यूज कितना इम्पैक्ट लाते हैं इस मतलब सेक्टर के ऊपर। तो चलो वो न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। सबसे पहले न्यूज दिखा देता हूँ। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में, साथ ही साथ निफ्टी में और साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आप नीचे सारे के सारे लिंक आपको अवेलेबल है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको कॉल अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप ग्रुप से एग्जिट हो जाना। तो 1 वीक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1 वीक के लिए आप वहां पे कॉल चेकआउट करिएगा, उसके बाद एग्जिट कर लेना। तो आज के दिन जिस महिंद्रा ग्रुप ने जो न्यूज पब्लिश किया, तो चलो उसके ऊपर सबसे पहले चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप क्या बता रहा है, यहाँ पे बातचीत हो रहा है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। क्या कौन सा न्यूज चैनल के माध्यम से पता जा रहा है? द इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत सारे न्यूज चैनल इसको कवर किया है। तो क्या बताया जा रहा है, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप लाइकली टू स्प्लिट ऑटो बिजनेस इन 3 यूनिट्स। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑटो इंडस्ट्रीज के जो बिजनेस है उसमें कंपनी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब 3 बिजनेस के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मान के चलिए अभी ऑटो इंडस्ट्रीज में कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो इस महिंद्रा एंड महिंद्रा के मतलब सेक्टर को अलग अलग ऑटो इंडस्ट्रीज के हिसाब से स्प्लिट किया जाएगा। जैसे देखिए ऑटो इंसुलरीज बनाने वाला अभी दिग्गज कंपनी कौन है? आप देखेंगे तो मदारसन सुमी है और मिंडा इंडस्ट्रीज है। तो सेम टू सेम महिंद्रा ग्रुप भी इसी तरीके से कुछ काम करने के लिए, मतलब ऑटो इंसुलेंस प्रोडक्ट भी बनाने के लिए उसका अलग सेक्टर यहाँ पे करने वाला है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब के भी जो मतलब सेक्टर है उसको भी अलग करने वाला है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा सेक्टर को अलग करने वाला है। देखिए द महिंद्रा ग्रुप हैज इनिशिएटेड यहाँ पे देखिए रीस्ट्रक्चरिंग टू ट्राइफिकेट जो है एक्चुअली इट्स यहाँ पे देखिए फ्लैगशिप ऑटोमोबाइल्स बिजनेस दैट यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूटेड 55% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू। मतलब कंपनी को जो महिंद्रा ग्रुप को 55% रेवेन्यू कहाँ से आते हैं? ऑटो इंडस्ट्रीज से। तो इसीलिए कंपनी डिसाइड किया देखिए द मतलब एक्सरसाइज जो व्हिच इज अंडरस्टूड टू बी इन द अर्ली स्टेज विल यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो किसको अलग करने वाला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल को, ट्रैक्टर सेक्टर को एंड पैसेंजर व्हीकल को अलग अलग करने वाला है। तो यहाँ पे ऑटो इंश्योरेंस की कोई बात नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो कंपनी 3 सेक्टर अलग अलग करने वाला है। वो पहले है इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा कौन सा होगा? ट्रैक्टर, तीसरा कौन सा होगा? पैसेंजर बसेस। तो पैसेंजर कार्स एंड पैसेंजर बसेस, तो पैसेंजर व्हीकल्स। तो पैसेंजर व्हीकल इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मतलब कंपनी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलग करेंगे, ट्रैक्टर को अलग करेंगे और पैसेंजर व्हीकल को अलग करेंगे। तो तीनों सेक्टर अगर अलग होंगे तो कौन सा सेक्टर से कितना इनकम हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है, उसका एक अंदाजा यहाँ से लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं कि लाइकली महिंद्रा ग्रुप लाइकली टू स्प्लिट, मतलब अभी तक उन्होंने सोचा है। सोचा मतलब अभी तक बोर्ड मीटिंग नहीं होगा, इसके बाद बोर्ड मीटिंग बैठेगा, उसमें अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद
शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर करके रखे उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद फाइनलाइज होगा स्प्लिट होगा कि नहीं होगा। देखिए इस न्यूज के बेसिस से मुझे लगता है अगर ये मतलब न्यूज अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली कंपनी का ही फायदा होगा, क्योंकि देखिए जब सारे के सारे मतलब सेक्टर एक साथ जुड़कर काम करते हैं तो उसका एफर्ट तो जरूर पड़ते हैं, मगर सेक्टर का जब अलग किया जाता है ना, तब कंपनी कौन सा सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, कौन सा सेक्टर के ऊपर कितना एफर्ट देना होगा, वो हमेशा कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट से उसको फाइंडिंग करेगा और अच्छा खासा वहां पे काम भी करने वाला है। तो अभी इस का मतलब न्यूज़ के बेसिस से कौन सा कंपनी के ऊपर फायदा होने वाला है वो सबसे देखना चाहिए। तो एक्चुअली फायदा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर ही, क्योंकि महिंद्रा महिंद्रा का जो ऑटो इंडस्ट्रीज है, जो ऑटो सेक्टर है, वो उसमें से अलग अलग सेक्टर को मतलब फाइंडिंग करके अलग अलग सेक्टर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फायदा होगा देखा जाए तो मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा के ही होगा, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा से जो एक्चुअली यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया गया है वो टोटली महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के ही शेयर को अलग अलग करने वाले हैं और अलग अलग सेक्टर यहाँ पे करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको फोकस रखना है महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला कंपनीज है, और ऑटो इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार लगेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और इस कंपनी का देखिए पी रेशियो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से बहुत बहुत यहाँ पे कम देखने को मिला। तो कंपनी का पी रेशियो देखिए 20 है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना 38.6 है। इसका मतलब कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी देखना है इस कंपनी के रिजल्ट किस तरीके से हुआ है। तो कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूं तो अभी कंपनी का फाइनल रिजल्ट Q3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट हुआ था वो देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव में था, 1987 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल में 1900 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ठीक ठाक ही लेवल देखने को मिला। और अभी तो कुछ पॉजिटिवली यहाँ पे कंपनी रिजल्ट कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ लॉकडाउन में टाइम में कंपनी का सेल्स आउट बंद हो गया था, तो सेल बंद होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव में चला गया था। और कंपनी के साल भर की बात करूँ तो देखिए कंपनी का साल भर में कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया। लॉकडाउन पीरियड में कंपनी कुछ क्वार्टर में लॉस किया था और बाकी क्वार्टर में प्रॉफिट ज्यादा किया, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो अभी देखना है कंपनी के साल भर की बात करूँ तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। एवरेज रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 12 से 15% तक एवरेज रिटर्न आपको इस कंपनी दे रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है आप उसके एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी का जो रिजल्ट है, मतलब कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो उतना खास नहीं है। सिर्फ महिंद्रा महिंद्रा कंटिन्यूसली आपको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनी के देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला, कंपनी देखिए बोनस भी दिया, दो बार कर बोनस दिया, 2005 में दिया, 2017 में दिया, एक एक करके बोनस आपको दिया। और उसके बाद देखिए कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं 1:5 रेशियो में, मतलब इसका फेस वैल्यू अभी ₹2 आपको देखने को मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी आपको दे चुके हैं, कितना बार डिविडेंड दिया वो भी आप देख सकते हैं। और मार्च भी एक बार कर चुके हैं, तो दूसरे कंपनी के साथ मार्च करने के कारण 1:3 मतलब 3 शेयर आपके पास है तो आपको 1 शेयर यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस कंपनी की तरफ से आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो अभी देखना है कि इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो मार्जर मतलब स्टॉक को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करने का जो स्प्लिट करने का जो अनाउंसमेंट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। और मुझे लगता है इस तरीके से डेटा आपको हमेशा पॉजिटिवली ही इम्पैक्ट देगा। तो इसलिए देखिए मार्केट भी पॉजिटिवली यहाँ पे साइन यहाँ पे दे चुके हैं, क्योंकि मार्केट देखिए जब न्यूज आया तब यहाँ पे एक उछाल देखने को मिला और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके गिरावट हुआ, क्योंकि आज सभी जानते हैं मार्केट आज नेगेटिव में है। तो देखिए मार्केट कुछ भी हो, स्टॉक अलग अलग यहाँ पे कंपनी अलग अलग हो रहा है, मतलब कंपनी दूसरों के साथ कंपनी को बेच नहीं रहा है, कंपनी का सेक्टर को अलग अलग कर रहा है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर होल्ड करने के लिए बोलूंगा। तो फिर भी देखिए आप स्टॉक में निवेश कर रहे हैं मतलब आपको थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर जानकारी होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।